Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society, जिसका एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस यूनिट के। और आज का टॉपिक है हमारा कानूनी प्रावधानों के साथ दृष्टिकोण बदलना, यानी जो कानूनी प्रावधान होते हैं उसके साथ हमारा जो देखने का नज़रिया है उसको बदलना, यानी जो हमारा एक दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज़ को देखने का, एक पर्सपेक्टिव होता है, उसको कैसे चेंज करेंगे। वंशानुक्रम आदि का अधिकार यानी राइट इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, इसका पूरा टाइटल जो है वो है चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स विद लीगल प्रोविजंस, राइट टू इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वोमेन्स स्टेटस इन इंडिया, यानी भारत में महिलाओं की स्थिति का संक्षिप्त विवरण। तो जो भारत में महिलाओं की स्थिति है वो स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या रही है, इसके अंदर हम देखेंगे कि पहले महिलाओं की क्या कंडीशन थी और आज के समाज में महिलाएं किस प्रकार अपनी एक भूमिका निभा रही हैं, क्या रोल है उनका और क्या क्या चेंजेस आए हैं इन चीज़ों में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वैदिक काल के दौरान महिलाओं की स्थिति पुरुषों के साथ थी। मतलब जो वैदिक काल है उसमें क्या था कि महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों के समान थी उस समय पर। मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, वो आपस में एक जैसे थे, एक समान थे। नेक्स्ट है इसमें सभी सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों में वह सक्रिय रूप से जुड़ी वह शामिल रही, यानी इसमें क्या है, सामाजिक रूप से यानी सोशली अगर हम देखें तो उस रूप से और धार्मिक रूप से भी, धर्म के अनुसार भी हर समारोह में, मतलब जो भी धार्मिक रूप से समारोह होते थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उस टाइम पे, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था तो उस समय ये साथ में जुड़ी रहती थी और इसमें शामिल होती थी। आगे है उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई। जो महिलाओं की स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ती गई वैदिक काल में और वह पति के अधीन हुई। मतलब हस्बैंड का जो एक रोल है, जो पुरुष प्रधान समाज हुआ, वो उस टाइम से शुरू हुआ। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में भी यही स्थिति रही। जो ये पैट्रियार्की है ये ब्रिटिश शासन में भी रही। पैट्रियार्की क्या है, ये इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है पहले भी, मतलब अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। पैट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर पुरुष की एक भूमिका मुख्य होती है, उसके अनुसार ही सारे फैसले लिए जाते हैं। तो ये होती है पैट्रियार्की इन शॉर्ट। आगे है इसके अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर फ्रीडम क्या हुआ, भारत की जो स्थिति है, भारतीय संविधान में जाति, पंथ या लिंग के बावजूद महिलाओं सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक समानता की परिकल्पना जो है वो की गई। यानी सामाजिक आर्थिक यानी सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है एक तरीके से इसकी परिकल्पना की गई। कब की गई, आफ्टर फ्रीडम, यानी आफ्टर जो इंडिपेंडेंस है 1947 के बाद ये चीज़ें आई हमारे समाज में। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान तथा अधिकार, जो लीगल प्रोविजंस हैं और राइट्स हैं महिलाओं के लिए, वो क्या क्या हैं, यानी लीगल प्रोविजंस एंड राइट फॉर वुमेन। और नेक्स्ट है इसके अंदर महिलाओं के संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू वोमेन। तो इसके अंदर हम कुछ अनुच्छेद ऐसे देखेंगे, ऐसे कुछ संवैधानिक अधिकार देखेंगे जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, ऐसे उनके कुछ अधिकार। तो इसमें फर्स्ट है हमारा अनुच्छेद 15 फर्स्ट, यानी अनुच्छेद एक्ट 15 फर्स्ट। इसके अंदर क्या है, राज्य लिंग के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव, मतलब राज्य लिंग के आधार पर किसी भी जो एक नागरिक है, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकंड है इसमें अनुच्छेद 15 थर्ड, इसके अंदर है जो है राज्य को महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। राज्य को, हर राज्य को महिलाओं के लिए कोई भी विशेष स्पेशल प्रावधान बनाने का अधिकार है। यह प्रावधान क्या होता है, राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक यानी पॉजिटिव भेदभाव करने में सक्षम बनाता है। आगे है इसके अंदर थर्ड अनुच्छेद हमारा, जिसके अंदर है अनुच्छेद 16 सेकंड, जिसमें है लिंग के आधार पर राज्य में किसी भी रोजगार, यानी कोई भी रोजगार है और या उसका कार्यालय, उसके लिए
भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी रोजगार के लिए और उसके कार्यालय के लिए किसी भी चीजों के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। फोर्थ अनुच्छेद इसके अंदर जिसका है अनुच्छेद 23 फर्स्ट, जो है मानव तस्करी तथा जबरन श्रम जो है वो वर्जित है, मतलब कोई भी श्रम आप जबरन उससे नहीं करवा सकते या मानव तस्करी नहीं हो सकती। फिफ्थ है इसके अंदर फिफ्थ है इसके अंदर अनुच्छेद 39A, इसके अंदर है राज्य सुनिश्चित करे कि पुरुषों एवं महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान रूप से करने का अधिकार मिले, मतलब उनकी जो आजीविका है उसमें समान रूप से कुछ भी करने का अधिकार मिले। नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ हमारा अनुच्छेद 42, यानी राज्य कार्य तथा मातृत्व राहत की उचित एवं मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा अनुच्छेद 51A(E), इसके अंदर है ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की गरिमा के लिए प्रावधान करेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर अनुच्छेद 243D थर्ड, इसके अंदर क्या है प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो ये है हमारे कुछ अनुच्छेद जो हमने इसमें देखे। इसके अंदर आगे हम देखेंगे महिलाओं को कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स टू वोमेन। तो इसके अंदर क्या क्या राइट्स हैं महिलाओं के लिए, जिसमें फर्स्ट है हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पैनल कोड 1816। नेक्स्ट है इसके अंदर 20 भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 यानी इंडियन क्रिश्चियन मैरिज 1872। इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम विवाह अधिनियम का विघटन यानी 1939 में डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसके बाद है इसमें फोर्थ हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी 1948 में मिनिमम वेज एक्ट 1948। नेक्स्ट है इसके अंदर अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956 यानी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट है इसके अंदर सिक्स्थ हमारा पॉइंट जिसमें है हिंदू विवाह अधिनियम यानी 1955। सेवेंथ इसके अंदर हमारा अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। एट्थ है इसके अंदर हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। नाइन्थ है इसके अंदर मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। टेंथ है इसके अंदर हमारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। 11th है हमारा इसके अंदर समान परिश्रम अधिनियम 1976 इक्वल रेम्युनेटरी एक्ट 1976। 12th है इसके अंदर हमारा पारिवारिक न्यायालय अधिकार 1984 जिसके अंदर है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। 13th है इसके अंदर हमारा मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम पर अधिकारों का संरक्षण 1986 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। इसमें 14 है हमारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। 15th है हमारा इसके अंदर सती आयोग प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे भारत में उत्तराधिकार वंशानुक्रम को नियंत्रित करने वाले कानून यानी लॉज दैट गवर्न इनहेरिटेंस इन इंडिया। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेकेंड है हमारा इसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा थर्ड कुछ सब पॉइंट्स है जिसमें ए है हमारा बच्चों की विरासत अधिकार इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। बी है इसके अंदर हमारा भारत में बेटी के उत्तराधिकार के अधिकार यानी डॉटर्स इनहेरिटेंस राइट इन इंडिया। थर्ड है हमारा सी हमारा इसके अंदर पोते का वंशानुक्रम अधिकार यानी इनहेरिटेंस राइट ऑफ ग्रैंड चाइल्ड एंड
इसके अंदर डी है हमारा जीवन साथी का अधिकार यानी राइट ऑफ अ स्पॉस। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर था कानूनी प्रावधानों के साथ दृष्टिकोण बदलना यानी वंशानुक्रम आदि का अधिकार, चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स विद द लीगल प्रोविजंस, राइट टू इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर एजुकेशनल बीएड ग्रुप्स एंड योर क्लासमेट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।